नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को संस्कृत का ना एग्जाम में लड़ने वाला आपको 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। लड़ने वाला, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए और एकदम जाकर आप लोग एग्जाम में छाप दीजिएगा। सब लोग अच्छे से याद करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अब इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लड़ने वाला ही बताऊँगा। तो ठीक है ना, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जैसे कि पहला नंबर दोस्तों लड़ने वाला क्वेश्चन है आपका कि सुलभ कौन होते हैं। तो सतत प्रियवादी होते हैं दोस्तों। सतत प्रियवादी आप बी को याद कर लीजिए, बी नंबर को टिक लगा देना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन टाइपिंग में गलत हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है नित्य 16 का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है दोस्तों। परम श्रेय किसे कहा गया है दोस्तों। तो आप सभी को याद करें दोस्तों, परम श्रेय धर्म को कहा गया है, क्योंकि धर्म का दोस्तों अर्थ होता है सत्य, ठीक है ना। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है विनय किसका नाश करता है। अकीर्ति का आंसर आपका मिलेगा दोस्तों, तीसरा का मिलेगा आपका डी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को भरपूर मदद करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 92445907 लास्ट में 99। इस नंबर पर केवल हाई लिख कर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देता हूँ और आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। तो पहले आप एसएमएस कर दीजिए इस नंबर पे। अगला क्वेश्चन है उत्तम शांति क्या है दोस्तों। उत्तम शांति क्या है दोस्तों, क्षमा। उत्तम शांति क्या है दोस्तों, क्षमा है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन आपका आचरण का हनन किससे होता है दोस्तों। आचरण का हनन अलक्षण से होता है। तो 5 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है नीति श्लोक का पाठ है में कितने श्लोक है। तो दोस्तों 10 को श्लोक है ना, नीति श्लोक का पाठ में 10 को श्लोक है। तो आप 10 को श्लोक पर टिक लगाना, किसने 10 को पर। अगला क्वेश्चन है सततवादी प्रिय लोग होते हैं। सततवादी प्रिय लोग क्या होते हैं दोस्तों, सुलभ होते हैं। तो आंसर आपका मिलेगा दोस्तों सी नंबर, सुलभ होते हैं। और अगला क्वेश्चन है अनर्थ का नाश किससे होता है दोस्तों। अनर्थ का नाश किससे होता है। तो अनर्थ का पराक्रम से होता है दोस्तों। आंसर आपका मिलेगा 8 का डी नंबर। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है नीति 16 का पाठ के रचनाकार कौन है। तो विदुर नीति हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर कि पाठ्य पुस्तकों में नीति 16 का पाठ किस ग्रंथ से ली गई है दोस्तों। किस ग्रंथ से दोस्तों ली गई है। तो आपका 10 का दोस्तों आंसर मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपका मिल जाएगा महाभारत से दोस्तों ली गई है, याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कुल की रक्षा किससे होती है। कुल की रक्षा दोस्तों, कुल की रक्षा होती है वृत्ति से। कुल की रक्षा किससे होती है दोस्तों, वृत्ति से होती है। अगला क्वेश्चन है क्षमा किसका नाश करता है। तो क्रोध का। क्षमा किसको नाश करता है। तो क्रोध का दोस्तों नाश कर देते हैं। आंसर आपका मिलेगा दोस्तों क्रोध का, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले क्या होते हैं दोस्तों। वो कौन होते हैं दोस्तों। तो वो दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ, सुलभ नहीं। सुलभ तो सतत प्रियवादी होते हैं ना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर आचार्य हंति रिक्त स्थानों में उचित पद क्या भरे। तो आपका आंसर दोस्तों, आंसर आप लोग भरिएगा यहाँ पर, क्या बने आचरण, क्या बनेगा, क्या नहीं है आचरण, अलक्षण, अलक्षण। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों अलग क्वेश्चन है निम्न में कौन नरक के द्वार नहीं है दोस्तों। नरक के 3 को द्वार होता है, काम, क्रोध और लोभ। लेकिन पुण्य दोस्तों हमारा नरक का द्वार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बालकानामा का गति। तो आंसर है, इसका आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, आपका 16 का आंसर मिलेगा माता। यानी कि बालक का गति कौन होता है, यानी कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो पति होता है और बच्चों का रक्षा माँ होती है। अगला क्वेश्चन है धर्म की रक्षा किससे होती है दोस्तों। धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों शैशव संस्कार कितने होते हैं दोस्तों। शैशव संस्कार कुल 6 को होता है, जिसको बचपन का संस्कार भी दोस्तों कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है दोस्तों। मरने के बाद श्राद्ध वराद्ध जो कराया जाता है ना, उसी को बोला जाता है, मरने के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है साहित्य ग्रंथों में कैसान संस्कार का नामांतरण क्या है। तो गोदान दोस्तों, आपका 20 का आंसर मिल जाएगा, गोदान दोस्तों मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है। तो विवाह संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में। आंसर आपका होएगा 21 का सी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है संस्कार कितने हैं दोस्तों। मानव जीवन में संस्कार जो है ना, वो कुल कितने होते हैं दोस्तों। वो कुल आपका 16 होते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं, टोटल कितने होते हैं 16। अगला क्वेश्चन आपका जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था। तो आपका 24 का दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, 24 का वरिष्ठों का। आपका आंसर मिलेगा दोस्तों डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका सप्तमी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। तो विवाह में दोस्तों होता है, क्योंकि विवाह में 7 प्रकार के कर्मकांड होते हैं। गोदान संस्कार का मुख्य कर्म क्या है दोस्तों, कैसान संस्कार का। आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका 26 का 80 नंबर। 27 नंबर कौन क्वेश्चन दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन आपका कन्यादान किस संस्कार में होता है। लड़की का कन्यादान दोस्तों विवाह में न किया जाता है, तो विवाह हो जाएगा।
अंतिम शिक्षा संस्कार का दोस्तों नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम होता है समापवर्तन। आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो कन्यादान, वोगदान, सिंदूरदान ये सब आता है, लेकिन गोदान नहीं आता है दोस्तों। हमारे गोदान नहीं होता, बाकी सब आता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? शैक्षणिक संस्कार जिसको शिक्षा का संस्कार भी बोला जाता है, इसलिए 5 होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार दोस्तों? सीमंतोन्नयन जो है ना वो किस प्रकार का संस्कार है? जन्मपूर्व। जन्मपूर्व मतलब कि जन्म से पहले ये संस्कार होता है, यानी कि आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से ही होती है दोस्तों। क्या होती है? संस्कारों से ही होती है, संस्कारों से होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। अगला क्वेश्चन, जन्मपूर्ण कितने संस्कार दोस्तों? 3 होते हैं ना। जन्मपूर्ण कितने संस्कार? 3 होते हैं। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह के साथ ही मनुष्य अपने जीवन में यानी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो 35 का दोस्तों आंसर मिलेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैर से वैर समान क्या दोस्तों? असंभव। वैर से वैर समान क्या दोस्तों? असंभव हो जाएगा। आंसर आपका 36 का बी नंबर मिल जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, दुख का विषय क्या है दोस्तों? दुख का विषय क्या है? आपका अशांति। दुख का विषय क्या होता है? अशांति होता है। परपीड़न के लिए परपीड़न किस लिए होता है दोस्तों? परपीड़न किस लिए होता है? तो नाश के लिए दोस्तों होता है। आंसर आपका मिलेगा सी नंबर, नाश के लिए। अगला क्वेश्चन है, वायरस या समनम असंभव यह किसकी युक्ति है? तो दोस्तों 39 का नाम 39 का आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। एक देश दूसरे देश को देखकर जलता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर है उत्कर्ष। उत्कर्ष यानी कि बी नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वस्तुतः इस समय संसार महासागर के कुल मध्य स्थित है, यानी कि अशांति महासागर के तट पर। अशांति आपका होगा, आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? तो अशांति को। आपका आंसर होगा बी नंबर। अशांति से क्या होता है? मानवता का विनाश होता है। अशांति से क्या होता है दोस्तों? मानवता का पूर्ण रूप से विनाश होता है। अगला क्वेश्चन है, अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? अपना और पराया की गणना दोस्तों कौन करते हैं? जो लघु चित्त वाले होते हैं ना, वो होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि परपीड़न से क्या मिलता है दोस्तों? पुण्य मिलता है ना, पुण्य मिलता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा परपीड़न से ना, परपीड़न से पुण्य मिलता है ना, पुण्य मिलता है या फिर हानि मिलता है जी। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका है ना, अगला क्वेश्चन आपका है, शांति किससे स्थापित होती है दोस्तों? शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार से। परोपकार से शांति स्थापित होती है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? ये दोस्तों किसके लिए है? इसका आंसर आप लोग याद करें दोस्तों, उदार चरित्र वालों के लिए। आंसर आपको मिलेगा ये सी नंबर वाला, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो 48 का आंसर होगा शांति, यानी शांति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा शांति। अगला क्वेश्चन है, अपने और परायों की गणना कौन करता है? अपने और परायों की गणना दोस्तों कौन करता है? संकुचित हृदय वाला करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? दोस्तों शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ लोग बढ़ाते हैं, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी ज्वाइन करिए। एसएमएस करिए, आप एसएमएस नहीं कर रहे हैं, एसएमएस करिए ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँ फटाफट।